हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 4D के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर आपको 3 टर्म्स गिवन है। तो फोर्थ एक्सरसाइज में मैंने आपको सबसे पहले जो मेथड सिखाया था वो था बाय टेकिंग ए कॉमन फैक्टर। हम यहाँ अगर कॉमन फैक्टर तीनों टर्म्स में ढूंढें तो यहाँ पर नथिंग इज़ कॉमन। शुरू के दो में तो कॉमन मिल जाएगा आपको एक्स अल्फ़ाबेट, लेकिन थर्ड में से एक्स अल्फ़ाबेट आएगा नहीं। तो यहाँ पर आपका वो एक्सरसाइज फर्स्ट फोर्थ ए वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तीनों में कॉमन नहीं है। इसलिए हम बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट वो मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तो दूसरा मेथड हमारा था ग्रुपिंग टर्म, ग्रुप बनाकर। तो यहाँ अगर हम ग्रुप बनाना चाहें, फर्स्ट टू का ग्रुप तो बन जाएगा और इनमें से कॉमन भी आ जाएगा एक्स, लेकिन ये जो थर्ड टर्म है ये किसी टर्म के साथ ग्रुप नहीं बना पाएगा, ये अकेला रह जाएगा। तो ग्रुपिंग मेथड भी यहाँ यूज़ नहीं हो पाएगा। एक नंबर और होना चाहिए था, अगर ये 4 होते तो फर्स्ट टू का ग्रुप अलग बनाते, लास्ट टू का ग्रुप अलग बनाते, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 हैं इसलिए ग्रुपिंग मेथड यूज़ नहीं होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ 1 यूज़ कर लें। अगला वर्ग ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म की आप मल्टीप्लाई करें। अगर आप 1 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6। अब 6 के अगर हम फैक्टर्स निकालें, प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करा 6 का, तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ आई 2 और 3। इन दो वैल्यूज़ की मदद से आप ये देखेंगे क्या ये मिडिल वाला टर्म बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। 2 और 3 अगर मैं इन्हें ऐड कर लूँ, 2 भी प्लस का लूँ और 3 भी प्लस का लूँ, तो आंसर हमारा प्लस का 5 आ जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म इजीली बन जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म को भी कुछ नहीं करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से 2 पार्ट्स वो मैंने यहाँ बताए हैं। एक तो लेंगे प्लस का 2, इसके साथ x और जोड़ दें, क्योंकि हमें मिडिल टर्म बनाना है और मिडिल टर्म में अल्फ़ाबेट x आ रहा है, इसलिए जो भी वैल्यू ली जाएगी उसमें x ज़रूर लेंगे। तो पहली वैल्यू प्लस का 2x और दूसरी वैल्यू प्लस का 3x। तो ये हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, जिसकी वजह से हमारे पास अब 4 टर्म बन गए। तो अब हम ग्रुप बना सकते हैं, फर्स्ट 2 का ग्रुप अलग बनाएं, लास्ट 2 का ग्रुप अलग बनाएं। अब हम ग्रुपिंग वाला मेथड यूज़ करेंगे। इन फर्स्ट ग्रुप में से और सेकंड ग्रुप में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन जो आएगा वो आएगा x, तो यहाँ बचेगा 1। एक्स स्क्वायर था, एक x लिया तो एक x बचा हुआ है, प्लस साइन x हमने ये कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ बच जाता है 2। तो ब्रैकेट में आ रहा है 1x प्लस 2। अब इन दोनों की बात करें, ये जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में से हम दोनों टर्म्स में से जो कॉमन ले सकते हैं वो प्लस का 3 कॉमन ले सकते हैं, साइन ज़रूर लेंगे। तो हमने यहाँ प्लस का साइन कॉमन निकाला और नंबर्स में से 3 कॉमन निकाला। तो प्लस का 3 जब हम कॉमन लेंगे तो प्लस और प्लस होता है प्लस, तो ब्रैकेट के इनसाइड में स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाया करते, हम छोड़ देते हैं उसे। 3 के टेबल हमने कॉमन ले लिया है तो 3 का टेबल पढ़ेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है टेबल पढ़ा जाए। 3 के टेबल में 3 जो है ये 1 टाइम आता है, तो 3 1 जा 3। एक्स भी बचा हुआ है, एक्स हमने कॉमन लिया नहीं, प्लस 6 में से 3 कॉमन लिया है। और कॉमन का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, फर्स्ट टर्म में यहाँ टेबल पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि कॉमन ले रहे हैं तो आप माइनस कर दे, कई बच्चे ये मिस्टेक भी करते हैं। 6 और 3 में से हमने 3 कॉमन लिया, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो वो माइनस कर देते हैं बच्चे, कुछ बच्चे। तो कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप माइनस करें, कॉमन लेने का मतलब है आप 3 का टेबल रीड करें, कितने टाइम 6 आता है वो रिमेनिंग टर्म यहाँ लिख दें आप। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो वो रिमेनिंग टर्म हम यहाँ लिख देते हैं। अब आप चेक करेंगे कि आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं या नहीं। अगर आपकी दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपने जितना वर्क करा है वो आपका सही है, अदरवाइज़ रॉन्ग है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, दोनों ब्रैकेट हमारी सिमिलर दिखाई दे रही हैं, 1x प्लस 2 दोनों में आ रहा है। तो जब ये दोनों में आ रहा है तो अब हम ये दोबारा कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म ये है पूरा, सेकेंड टर्म ये है पूरा, इनमें से फिर कॉमन लिया जाए 1x प्लस 2। 1x को आप x भी लिख सकते हो, 1 लिखना कंपलसरी नहीं है।
तो मैंने x प्लस टू दोनों में से कॉमन निकाला, तो बच जाएगा ये वाला x जो बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के, रिमेनिंग x, और ये रिमेनिंग नंबर प्लस का 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है फर्स्ट पार्ट का वो आ रहा है x प्लस टू एक्स प्लस 3। इसी तरह से आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको क्या नज़र आएगा, सेकंड पार्ट में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेकंड भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले मैंने बोला है कांस्टेंट टर्म तो 2 है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं दिया तो यहाँ 1 ले लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 की मल्टीप्लाई तो 2 ही आएगा। अब 2 के ऐसे फैक्टर जिससे ये मिडिल वाला प्लस 3 बन जाए, तो इसके आप प्राइम फैक्टर फाइंड करके भी नहीं देखेंगे। 2 और 1 की जब आपने मल्टीप्लाई करी थी तो 2 1 जा 2 होता है, और 2 बनाने का फैक्टर यही है 2 इंटू 1। 2 का आंसर 2 कैसे बनाया जाता है, 2 इंटू 1 करके बनाया जाता है, और इन्हीं दोनों की मदद से प्लस का 3 भी आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म को आप ब्रेक करके लिख देंगे 2 पार्ट्स में। वो कौन कौन से 2 पार्ट्स होंगे, 2 और 1, ये जो हमने यहाँ लिखे हैं। तो एक हो जाएगा प्लस का 2x और एक हो जाएगा प्लस का 1x। अब फर्स्ट 2 ग्रुप जो हमने ग्रुप यहाँ ग्रुप बनाने हैं, 4 नंबर्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो 2 का ग्रुप अलग बनाएंगे, 2 का ग्रुप अलग बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप में से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक सिंगल x हम कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट वाले ग्रुप में से। तो यहाँ पर बचेगा आपका 1x पावर 2 था, यानी 2x थे जिसमें से एक ले लिया तो एक बच गया, प्लस x हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो बच जाएगा यहाँ 2। बात करें इनकी तो यहाँ आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ 1 और 2 लिखा है नंबर, और ऐसा टेबल जिसमें 1 और 2 दोनों आ जाए वो है सिर्फ 1। तो हमें यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेना है। साइन कंपलसरी है लेना, मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ भी हमने कॉमन जब लिया था तो साइन ज़रूर लिया था, तो यहाँ पे भी साइन ज़रूर लें। प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, 1 इसलिए क्योंकि 1 और 2 1 के टेबल में आते हैं और अदर कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों आ जाएं। तो हमने प्लस का 1 कॉमन लिया, तो बचा हुआ टर्म हम यहाँ लिख देते हैं। जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो 1 कॉमन लेने पे रिमेनिंग टर्म एग्जैक्टली वही होगा जो पहले था, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है आपको टेबल रीड करना है। 1 के टेबल में 1x कितनी बार आता है, 1x बार आता है। 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है, तो प्लस 2 लिख देते हैं। तो याद रखेंगे जब भी दोनों में 1 कॉमन लिया जाएगा तो आपका ब्रैकेट में रिमेनिंग टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। अब आप ये देखें क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हाँ ये दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आ रही हैं, यानी हमने जितना वर्क अभी तक करा है वो हमारा वर्क सही है। अब ये दोनों ब्रैकेट जो सेम है मैं इन्हें कॉमन ले लेता हूँ बाहर, सेम ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं। 1x प्लस 2, 1 नहीं लिखते छोड़ देते हैं, x प्लस 2, और रिमेनिंग टर्म है x प्लस 1, ये हम अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं x प्लस 1। तो फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का हो गया x प्लस 2 एक्स प्लस 1। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। थर्ड और फोर्थ सेम है, फोर्थ बताता हूँ मैं आपको। ए स्क्वायर प्लस 13a प्लस 40। यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं। अगर तीनों टर्म्स में से मैं कॉमन लेना चाहूँ तो तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टार्टिंग 2 में कॉमन मिलेगा। और ग्रुप बनाना चाहूँगा तो ग्रुप भी नहीं बन पाएगा, फर्स्ट 2 का तो ग्रुप बना लूँगा, लेकिन ये जो 40 है थर्ड टर्म, ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ये अकेला रह जाएगा। तो ग्रुपिंग मेथड भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ले लें यहाँ, इस कांस्टेंट टर्म की और ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इनके मल्टीप्लाई करें, तो 1 और 40 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 40 आएगा, और उस 40 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा 10, 5 1 जा। तो हमने यहाँ 40 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इनकी मदद से आप ये मिडिल टर्म बनाएंगे प्लस का 13a। मिडिल बनाना है तो फर्स्ट वाले को तो हम एज इट इज़ नोट करते हैं, लास्ट वाले को भी एज इट इज़ नोट करते हैं। अब ये जो मिडिल में है आपका प्लस का 13, वो आपको इन सब नंबर्स की मदद से बनाना है 13। तो ये कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4,
4 इंटू 2 करेंगे तो 8, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आ गया 8, और 8 और 5 लिया जाए तो 8 मल्टीप्लाई 5 होता है 40। और लेकिन अगर मैं इन्हें जोड़ दूँ 8 को और 5 को, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 40 आ गया, लेकिन जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर प्लस का 13 आएगा, जो कि यहाँ मिडल में दिया हुआ है। तो हम इसे जब ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में, तो एक को तो लिखेंगे 8x, x नहीं है सॉरी, यहाँ ए अल्फ़ाबेट चल रहा है तो 8a, और दूसरा लेंगे 5a, और दोनों के साइन आपको प्लस लेने पड़ेंगे, प्लस का 8a और प्लस का 5a, क्योंकि जब हम दोनों प्लस के लेंगे तो आंसर भी प्लस का 13a बन जाएगा मिडिल वाला। अब 4 टर्म हो गए आपके, फर्स्ट 2 का ग्रुप अलग और लास्ट 2 का ग्रुप अलग। तो ग्रुपिंग मेथड लगाएं, कॉमन लें, ग्रुप तो हमने बना लिए। फर्स्ट ग्रुप में से जो कॉमन आएगा वो आएगा a कॉमन, तो a स्क्वायर में से a कॉमन लेंगे तो a बचेगा, 8a में से a कॉमन लेंगे तो 8 बचेगा। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो उसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं, एक है 5 और एक है 40, दोनों में से प्लस का 5 कॉमन ले सकते हैं हम। तो जब यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a, प्लस 40 में से जब 5 कॉमन लेंगे तो 5 8 जा 40, तो यहाँ 8 लेंगे। तो एक में आंसर, दोनों ब्रैकेट हमारी यहाँ सेम आ रही हैं। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है तो हमारा अब तक का किया हुआ वर्क करेक्ट है। हम ये सेम ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 8 को। तो जब a प्लस 8 को कॉमन लिया जाएगा तो बच जाएगा a प्लस 5, तो दूसरी ब्रैकेट में हम a प्लस 5 लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर जो हमारा यहाँ आ रहा है a प्लस 8, a प्लस 5 आ रहा है। इस तरह से सारे पार्ट आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड के भी दोनों पार्ट सेम है, मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। सबसे पहले तीनों में से कॉमन देखें तो कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 2 में कॉमन मिलेगा। ग्रुप बनाएंगे तो 3 में ग्रुप नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ले, कांस्टेंट टर्म 40, तो 1 इंटू 40 करेंगे तो आंसर आएगा 40। और उस 40 के जब हम मल्टीप्लाई करके 40 जो आया उसके अगर हम प्राइम फैक्टर लें, तो यहाँ मैंने कर भी रखा है प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आया था हमारा 40 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने पे। आपको मिडिल टर्म क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का 22। लास्ट टाइम हमने 40 के प्राइम फैक्टर्स जब फाइंड करे थे तो उसमें हमने बनाया था 13, लेकिन इस बार आपको 40 की मदद से 13 नहीं बनाना, माइनस का 22 बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करी जो कि 40 आई, फिर 40 के प्राइम फैक्टर देखें, यहाँ ये लिखे हुए भी हैं मैंने। 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब फाइंड करा था तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और साथ में 1 तो रहता ही है मल्टीप्लाई में, ये 1, वो 1 अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेते। तो हमें यहाँ फ़िलहाल मिडिल टर्म -2 बनाना है, तो फर्स्ट वाला टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, लास्ट वाला टर्म भी एज इट इज़ रहेगा। मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करके लिखना है, ब्रेक करके 2 पार्ट्स में। माइनस का 22 बनाना है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके बन गया 20, और बचा ये 2। अगर 20 प्लस 2 किया जाए तो बन जाता है प्लस का 22, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 22। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, दोनों माइनस के लें। क्यों दोनों के माइनस के लें, क्योंकि माइनस और माइनस भी प्लस ही होता है, तो करेंगे तो प्लस 22 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़े वाले का यानी माइनस का लगेगा। तो अगर माइनस का 22 बनाना है तो आप माइनस का 2x और माइनस का 20x लें, जिन्हें आप सॉल्व करके माइनस का 22x ईजिली बना सकते हैं। तो हमने 22x को बनाया नहीं है, 22x को ब्रेक करके 2 पार्ट्स में लिख दिया। अब यहाँ 4 टर्म आ गए, फर्स्ट 2 का ग्रुप अलग बनाए, लास्ट 2 का ग्रुप अलग बनाए। फर्स्ट 2 में से जो कॉमन आएगा वो आएगा आपका x, फर्स्ट 2 में से x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2x में से भी हमने x कॉमन निकाला था तो यहाँ बचा 2, तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन लेने के बाद ये बचा। अब बात करें नेक्स्ट 2 की, इस ग्रुप में से हम कॉमन ले सकते हैं 20, ये 20 है और ये 40 है, दोनों के दोनों 20 के टेबल में आते हैं,
तो हम जो है 20 कॉमन ले लेते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था, सेकंड ग्रुप में से जब भी कॉमन लेते हैं तो साइन ज़रूर कॉमन लेते हैं, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो यहाँ दोनों में साइन सेम तो है नहीं। अब जब दोनों में साइन सेम नहीं है तो ऐसे में ये आप प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो कंपलसरी होगा वही लेंगे हम। तो चॉइस हमारे पास दोनों की है, प्लस और माइनस की, लेकिन जो फिट बैठेगी यहाँ कंडीशंस में उसको लेंगे। प्रीवियस ब्रैकेट में हमारा x-2 आया था, तो अब जो भी साइन लेंगे आप उसे कॉमन इस तरह लें कि ब्रैकेट में -x-2 ही बने। तो अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन लें, मैं माइनस का 20 लेकर देखता हूँ कॉमन। तो अगर हम माइनस का 20 कॉमन लेंगे तो ये माइनस जो कॉमन लिया और ये माइनस जो कॉमन लिया, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 20 कॉमन लेने के बाद प्लस का x हो जाएगा। माइनस का 20 कॉमन लिया है प्लस के 40 में से, तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, 22 जा 40, तो बचेगा कॉमन लेने के बाद 2। तो हमारी ब्रैकेट यहाँ दोनों सेम आ गई, ये भी x-2 ये भी x-2। तो सेम ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों को हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, तो दूसरी ब्रैकेट में बच जाता है x-20, जो कि ब्रैकेट के बाहर लिखे थे हमने, कॉमन लिया था। तो सेम चीज़ कॉमन निकाल दी, जो बची उसे हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। तो हमारा यहाँ फाइनल आंसर जो बन रहा है सेकंड के सेकंड का, वो है x-2 x-20। इन्हें आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हो। आपकी आंसर शीट में x-20 पहले दिया है और x-2 बाद में दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों सेम है ये। तो इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी एग्जैक्टली सेकंड की तरह ही है। थर्ड का सेकंड पार्ट बताता हूँ मैं आपको। थर्ड का सेकंड, x² + 13x - 48। सबसे पहला वर्क क्या करना है, तीनों में से कॉमन तो है नहीं, सिर्फ दो में से कॉमन आ रहा है। तो जब तीनों में कॉमन नहीं होता है तो तीन में तो ग्रुप भी नहीं बनेगा, फर्स्ट टू का ग्रुप बना लेंगे। लेकिन ये जो नेक्स्ट नंबर है थर्ड वाला, ये किसी के साथ ग्रुप नहीं बना पाएगा, तो ये अकेला रह जाएगा, इसलिए ग्रुपिंग मेथड भी नहीं लगाएंगे। तो ऐसे में x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है तो मैंने यहाँ 1 लिया। 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है 48, इनके मल्टीप्लाई करी। साइन अभी नहीं कंसिडर करना है, अभी तो आप सिर्फ नंबरों के मल्टीप्लाई करें। कांस्टेंट टर्म 48 की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x² 1 से, तो 1 इंटू 48 करेंगे तो 48 आएगा। 48 के यहाँ रफ में प्राइम फैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया 48 का। फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगा, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ रहेगा। मिडिल वाले टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। अब जो 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है मिडिल वाले टर्म को, वो इन प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमने फाइंड करा था इनकी मदद से बनाना है, प्लस का 13। तो अगर आपको प्लस का 13 बनाना है तो यहाँ किस तरह से अरेंजमेंट किया जाए कि प्लस का 13 आ जाए, वो हम चेक करते हैं। 13 बनाना है तो ये हम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इन सब 2 की मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इन सारे 2 के मल्टीप्लाई करिए तो 16। मल्टीप्लाई में ये बचा हुआ 3 भी आएगा, तो 16 × 3 करते हैं तो ये 48 ही बन जाता है। अब इन 16 और 3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, 16 - 3, तो हमारे पास ये मिडिल टर्म 13 भी आ जाएगा। तो जिन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 48 बन रहा है उन चीज़ों को हम सब्ट्रैक्ट करके 13 भी बना पा रहे हैं। प्लस का 13 चाहिए तो बड़ा नंबर प्लस का लिया और छोटा नंबर माइनस का लिया, और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस करके प्लस का 13 बन गया। तो यहाँ हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करके कैसे लिखना है, एक तो लिखना है प्लस का 16x और दूसरा लिखना है माइनस का 3x। तो यहाँ हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करा 2 पार्ट में,
13x बनाने के लिए 16x में से 3x को अगर माइनस करा जाए तो 13x आता है। 13x बनाने के तो और भी बहुत तरीके हैं। आप 12x प्लस 1x करके 13x लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा, हमने यही लिखा क्योंकि आपको फैक्टर्स 48 के ढूंढने हैं और उन्हीं फैक्टर्स की मदद से ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करा है उन्हीं की मदद से ये प्लस का 13 बनाना है। तो हमने यहाँ ब्रेक करके 2 पार्ट्स में लिखा। अब हमारे पास 4 टर्म आ गए। फर्स्ट ग्रुप ये है, सेकंड ग्रुप ये है। फर्स्ट ग्रुप में से सिर्फ x कॉमन है तो x हम कॉमन लेंगे, तो x स्क्वायर में से एक x निकालेंगे तो एक x बचेगा। 16 x में से x ले लिया है तो क्या बचेगा 16। इन दोनों की बात करें, ये जो ग्रुप है सेकंड ग्रुप इन दोनों नंबर्स का, उस ग्रुप में से आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। एक तो 3 और 48 में 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो दोनों ब्रैकेट्स कॉमन लेने के बाद हमारी सेम आ गई, यानी अब तक का किया हुआ हमारा सारा वर्क सही है। अब हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस 16 को, तो दूसरी ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड के सेकंड पार्ट का, x प्लस 16 x माइनस 3। इस तरह से आप फर्स्ट पार्ट भी करेंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। फर्स्ट बता देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27। तो यहाँ पे भी तीनों में कॉमन है नहीं, ग्रुप भी नहीं बन पा रहा, तो यहाँ 1 ले आ जाएगा। 1 और 27 की मल्टीप्लाई होगी तो 27 आएगा। 27 के प्राइम फैक्टर लिए जाएंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हमने प्राइम फैक्टर भी फाइंड कर लिए 27 के। अब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद फर्स्ट टर्म को में कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म में कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखना है। माइनस का 6x बनाना है। इन तीनों की मदद से माइनस का 6x बनाने के लिए 3 इंटू 3 करेंगे 9 और ये बचा 3, तो 9 इंटू 3 करा जाए तो 27 ही बन जाता है, और 9 में से माइनस करा जाए 3 तो 6 बन जाता है। तो मिडिल टर्म हमें 6 चाहिए, तो 6 बनाने के लिए ये तरीका हो गया। लेकिन 9 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, जबकि हमें चाहिए माइनस का 6। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर माइनस का लें, छोटा वाला नंबर प्लस का लें, क्योंकि माइनस और प्लस भी माइनस होता है, और माइनस करके आंसर 6 आएगा। और इनमें से ग्रेटर जो है वो Q है, तो ग्रेटर वाले का साइन माइनस आ जाएगा। तो माइनस का 6 बनाने के लिए एक तो आप लेंगे माइनस का 9x, और 3x जो लेंगे वो लेंगे प्लस का। अब माइनस का 6x हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, बड़े वाले का साइन माइनस भी ले लिया। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन जो आएगा वो आएगा x, तो यहाँ बचेगा एक x कॉमन लेने के बाद 9। अब नेक्स्ट 2 वाले ग्रुप की बात करें, ये जो सेकंड ग्रुप है, 3 और 27 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं। तो हम यहाँ कॉमन जब लेंगे सेकंड ग्रुप में से तो साइन भी कॉमन लेंगे, प्लस का 3 कॉमन ले लेते हैं। सेकंड ग्रुप में से पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, फर्स्ट में भी बताया था, सेकंड में भी बताया था मैंने आपको, और थर्ड में भी बताया था कि सेकंड ग्रुप में से जब भी कॉमन लिया जाता है तो उसमें साइन तो कंपलसरी होता है लेना। तो मैंने दोनों में सेम तो साइन थे नहीं, प्लस लेकर देखा। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारी दोनों ब्रैकेट्स सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आती, उल्टे साइन की आएंगी, तो हम +3 की जगह -3 बना देंगे। पहले हम +3 से चेक करते हैं। +3 कॉमन लिया प्लस के 3x में से, तो आंसर प्लस का ही बचेगा। 3 कॉमन लेने के बाद x, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 3 कॉमन लिया है 3 कॉमन लिया था 27 में से, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, आप 3 से इस 27 को डिवाइड कर दें, कितने टाइम्स आता है, 3 9 जा 27, तो यहाँ पर x माइनस 9 आएगा। अब दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ गई, यानी ये जो हमने प्लस का 3 कॉमन लिया था वो सही था। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट जो सेम है उन्हें कॉमन निकाल देंगे। x माइनस 9 को कॉमन,
तो दूसरी ब्रैकेट में बच जाएगा ये जो रिमेनिंग टर्म हमने कॉमन निकाला था x प्लस 3। तो फाइनल आंसर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, x माइनस 9 x प्लस 3। इसी तरह से आप इसके पार्ट नंबर सेकंड को भी करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पे। 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। यहाँ पर भी आप सेम मेथड यूज़ करेंगे जैसे अभी तक हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में किया था। अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे तो तीनों में कॉमन तो आएगा नहीं, फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा, इसलिए हम फर्स्ट कॉमन मेथड वाला नहीं कर पाएंगे। ग्रुपिंग भी नहीं बन पाएगी क्योंकि 3 है तो 2 का ग्रुप बन जाएगा, लेकिन ये थर्ड वाला अकेले रह जाएगा तो इसका ग्रुप नहीं बन पाएगा, इसलिए ग्रुपिंग मेथड भी नहीं लगेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था। तो 5 इंटू 6 करते हैं तो 6 5 जा हो जाता है 30। अब 30 के लेने हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। 2 के टेबल में आएगा ये 15 टाइम्स, 3 के टेबल में आएगा 5 टाइम, 5 के टेबल में आएगा 1 टाइम, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 अगर करा जाए तो 30 होता है। तो मिडिल टर्म जो है उसको हमें स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वाला 5x स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, लास्ट वाला 6 भी एज इट इज़ लिखना है, और ये जो मिडिल वाला है इसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखेंगे। यहाँ प्लस का 17x बनाना है इन 3 की मदद से। तो 17 ईजिली बन जाएगा, 5 इंटू 3 क्या होता है 15, और बचा ये 2। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो 17 बन जाएगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 भी बन जाएगा। यानी 30 का फैक्टर 2 इंटू 15 लिया जाए तो 30 होता है 2 इंटू 15, और उन्हें प्लस किया जाए तो ये मिडिल टर्म प्लस का 17 भी आ जाता है। तो हम दोनों प्लस के ले लेते हैं, एक तो प्लस का 2x और दूसरा प्लस का 15x, और दोनों को प्लस करके देखें तो वही प्लस का 17x मिल जाएगा हमें। तो यहाँ अब 4 टर्म हो गए, पहले 2 का ग्रुप अलग बनाएंगे, दूसरे 2 का ग्रुप अलग बनाएंगे लास्ट 2 वालों का। अब ग्रुप जब बन गए हैं तो ग्रुपिंग बन गई है तो हम कॉमन लेते हैं। फर्स्ट वाले ग्रुप में से जो कॉमन आएगा, 5 और 2 में से तो कुछ कॉमन है नहीं, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो 5 तो हमने कॉमन लिया ही नहीं है, एक्स 2 थे जिसमें से एक ले लिया तो एक एक्स बच गया। 2x में से x कॉमन निकाला तो सिर्फ 2 बचा। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो सेकंड ग्रुप में से कॉमन लेते टाइम हमें साइन भी कॉमन लेना होता है। तो पहले हम प्लस ले लेते हैं क्योंकि दोनों में प्लस है। 15 और 6 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 कॉमन, तो 3 5 जा 15, x हमने कॉमन लिया ही नहीं है तो ये बचा रहेगा। प्लस 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 होता है, 3 2 जा 6 होता है तो 2 बचेगा। अब हम चेक करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ रही हैं, यानी अब तक का किया हुआ हमारा सारा वर्क सही है। अब आगे करते हैं, ये दोनों सेम ब्रैकेट को हम कॉमन लेते हैं 5x प्लस 2, तो दूसरी ब्रैकेट में बचेगा ये जो हमने कॉमन निकाला था x प्लस 3। ये जो हमने कॉमन लिया था इसे हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के फर्स्ट पार्ट का, 5x प्लस 2 x प्लस 3। इसी तरह से आप पार्ट नंबर इसका सेकंड भी करेंगे। थर्ड मैं बता देता हूँ आपको, फोर्थ भी सेम है, चाहे थर्ड आप ट्राई कर लेंगे, थर्ड थोड़ा इजी है, फोर्थ में थोड़ी वैल्यूज़ बड़ी हैं। फोर्थ वाला बताता हूँ मैं आपको, सेकंड और थर्ड आपको ट्राई करेंगे। फोर्थ पार्ट 6a स्क्वायर प्लस 19a प्लस 10। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 होता है 60, और 60 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 30 जा 2 15 जा 30, 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करके 60 बन जाता है। और इन्हीं सब की मदद से हम ये मिडिल वाला टर्म प्लस का 19 भी बनाएंगे। तो 19 बनाने के लिए 5 इंटू 3 करा जाए 15 हो जाता है, 2 इंटू 2 करा जाए
4 हो जाता है। इनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो 60 ही बनता है, लेकिन मैं इन्हें अगर जोड़ दूं तो हमारे पास प्लस का 19 आ जाएगा। तो यानी कि पहले वाले को तो आपने कुछ करना नहीं है, लास्ट वाले को भी आपने कुछ नहीं करना। मिडिल वाले को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना था। पहला पार्ट हो जाएगा 4 और दूसरा पार्ट हो जाएगा 15, और दोनों ही प्लस के लेने हैं, तभी जाकर प्लस का 19 बनेगा। तो हमने यहाँ प्लस का 4a ले लेना है और प्लस का 15a ले लेना है। तो यहाँ अब 4 टर्म हो गए। पहले 2 का ग्रुप अलग बनेगा, लास्ट 2 का ग्रुप अलग बनेगा। 6 और 4 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन, ए स्क्वायर और ए में ए कॉमन। यहाँ 2a है, यहाँ सिंगल a है, तो 2a तो कॉमन आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर डबल a है ही नहीं। कॉमन वो होता है जो दोनों में मिल जाए, तो सिंगल a कॉमन आ गया दोनों में। 2 3 जा 6, ए स्क्वायर में से एक ए निकाला था तो एक ए बचा था। 2 2 जा 4, एक ही ए था वो हमने कॉमन ले लिया तो ए ओवर हो गया। बात करें लास्ट 2 की, इन दो में अगर कॉमन लें तो 15 और 10 जो हैं वो 5 के टेबल में आते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था सेकंड ग्रुप में जब कॉमन लेते हैं तो साइन भी कंपलसरी होता है कॉमन। तो पहले तो आप साइन कॉमन लो इनमें प्लस, फिर 5 कॉमन लो तो प्लस और प्लस होता है प्लस, तो 5 3 जा 15 3a, प्लस और प्लस होता है प्लस, 5 2 जा 10 तो 2 बचेगा। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, ये जो दोनों ब्रैकेट हमने यहाँ लिखी हैं ये सेम है, यानी अब तक का किया हुआ वर्क सही है। तो ये जो सेम ब्रैकेट है मैं इन्हें कॉमन ले लेता हूँ 3a + 2। तो दूसरी ब्रैकेट में मैं लिखूँगा बचा हुआ जो मैंने कॉमन निकाला था। पहले जो कॉमन लिया था वो लिया था 2a और प्लस का 5, ये बच रहा है, इसे लिख देते हैं सेकंड ब्रैकेट में 2a + 5। तो फाइनल आंसर जो यहाँ आया वो आया 3a + 2 2a + 5। इस तरह से फिफ्थ के सारे पार्ट करने हैं आपने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपको गिवन है 12x² - 11x + 2। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम मेथड फॉलो करना है। पहले कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है। 12 × 2 24, उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 2 12 जा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करा। 2 × 2 × 2 × 3, इनके मल्टीप्लाई करके 24 हो जाता है। और इन्हीं 4 की मदद से ये मिडिल वाला माइनस का 11 भी बनाना है। तो माइनस का 11 बनाने के लिए हम जो यहाँ करते हैं 2 × 2 × 2 8 हो जाता है, और ये बचा 3। 8 + 3 करेंगे तो प्लस का 11 आएगा, जबकि हमें यहाँ प्लस का 11 नहीं चाहिए, माइनस का 11 चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, 11 तो बन ही गया। जब प्लस का 11 आ गया तो माइनस का 11 भी इजीली बन जाएगा। दोनों नंबर माइनस के ले लिए जाएं। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब जब माइनस और माइनस प्लस होता है तो आप इन्हें प्लस करके 11 बना लोगे, लेकिन साइन बड़े वाले का लगा लोगे माइनस का, तो ये बन गया आपका माइनस का 11। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगा, लास्ट वाला टर्म प्लस का 2 एज इट इज़ रहेगा। मिडिल वाले को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना था, वो हमने यहाँ देख लिया। माइनस का 8x लिया जाएगा और माइनस का 3x लिया जाएगा। दोनों में x लिख दिया क्योंकि मिडिल टर्म में x आ रहा था। अब फर्स्ट 2 के ग्रुप में से जो कॉमन आ सकता है वो 4 आएगा कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में दोनों आ जाते हैं। x² और x में से एक x कॉमन आ जाएगा, तो 4 3 जा 12, x² में से x कॉमन लेंगे, एक x बचा, माइनस 4 2 जा 8, एक ही x था वो हमने कॉमन ले लिया तो ओवर हो गया। सेकंड ग्रुप पे आते हैं। सबसे पहले तो सेकंड ग्रुप में साइन कॉमन लेना है। दोनों में कोई भी सेम साइन नहीं आ रहा, सेम नहीं है, तो ऐसे में या तो माइनस साइन कॉमन होगा या प्लस। मैं अभी फ़िलहाल माइनस लेके देखूंगा। अगर ब्रैकेट सिमिलर आती है बिल्कुल उधर तो हमारा माइनस साइन ये कॉमन सही है, अदरवाइज़ आपको यहाँ प्लस लेना पड़ेगा।
तो ये हमें करने के बाद ही पता चलता है कि यहाँ माइनस या प्लस कौन सा सही साइन आएगा। तो हम अभी फ़िलहाल माइनस से ट्राई करके देखते हैं। 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 2 ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 3 और 2 एक साथ आ जाएं, तो ये तो है ही नहीं ऐसा कोई टेबल। तो हम इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें दोनों के दोनों आ जाते हैं। 1 एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हर एक नंबर आ जाता है। तो हमने इन दोनों में से 1 कॉमन लिया। अब ब्रैकेट बनाई, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो पहला टर्म जो आएगा वो आएगा प्लस का। 1 के टेबल में 1 कॉमन लिया है, तो जब भी हम 1 कॉमन निकालते हैं तो सेम ही आता है। 1 का टेबल रीड करके देख लें आप। 1 के टेबल में 3 कितनी टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। x तो हमने कॉमन लिया ही नहीं, तो x ऐसे ही बचा रहेगा। माइनस और प्लस होता है माइनस। 1 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। तो ये हमने माइनस का 1 जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा क्या? 3x माइनस 2। दोनों ब्रैकेट्स हमारी सिमिलर आई, यानी हमने जो ये कॉमन निकाला था वो सही निकाला था। माइनस का 1 ही कॉमन लेना है, प्लस का 1 कॉमन नहीं लेना। बाय चांस अगर यहाँ साइन उल्टे आते, माइनस का 3 आ जाता और प्लस का 2 आ जाता, जो कि यहाँ से उल्टे होते, तो उस केस में फिर हम यहाँ बाहर जो कॉमन लिया था उसका साइन चेंज कर देते। फिलहाल अभी हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं। अब ये सेम ब्रैकेट हम कॉमन निकाल लेते हैं, 3x माइनस 2। तो दूसरी ब्रैकेट में बच जाएगा ये रिमेनिंग टर्म जो बाहर लिखे हैं ब्रैकेटों में, 4x माइनस 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, और 5th में भी वही हमने सेम मेथड करा था। तो 7 आप अपने आप ट्राई करेंगे। 8th भी सेम है, लेकिन मैं आपको 8th करके बता देता हूँ। 8th का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। 12x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 10। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 12, कांस्टेंट टर्म 10, इनकी अगर मल्टीप्लाई करी जाए तो 12 10 जा 120, उसका प्राइम फैक्टर लिया जाए तो ये बनेगा 260 जा 230 जा 215 जा 30, 3 5 जा 5 1 जा। तो यहाँ आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सब की मल्टीप्लाई करके 120 हो जाता है। अब फर्स्ट वाले में तो आपने कुछ करना नहीं है, लास्ट वाले टर्म में भी कुछ नहीं करना। मिडिल में माइनस 19 है जिसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखना है, माइनस 19 बनाना है यहाँ से। तो माइनस का 19 बनाने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और ठीक है हो जाएगा। यहाँ से इन सब की मल्टीप्लाई करी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, उसमें से माइनस कर दिया, ये बचा हुआ 5। तो 24 माइनस 5 करेंगे तो 19 आएगा, और साइन इनमें बड़े वाले का यानी प्लस का आ जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए माइनस का। तो जब माइनस का 19 चाहिए तो आप बड़ा वाला माइनस का कर दो और छोटा वाला प्लस का कर दो, क्योंकि माइनस और प्लस भी माइनस होता है, और इन्हें माइनस करके 19 ही बनेगा और साइन बड़े वाले का आ जाएगा यानी कि माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का 19 बनाने के लिए माइनस का 24 लेंगे और प्लस का 5 लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 24x और एक प्लस का 5x। ये हमने इसे ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में। अब फर्स्ट 2 के ग्रुप में कॉमन लेते हैं, 12 और 24 में 12 कॉमन, एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन। तो 12 तो हमने कॉमन ले ही लिया, एक्स स्क्वायर में से एक x निकाल लिया तो एक x बचा, प्लस और माइनस होता है माइनस। 12 के टेबल में 24 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। x हमने कॉमन ले ही लिया तो कुछ नहीं बचा यहाँ। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में जब हम आते हैं तो उसमें से हमें जो कॉमन लेना होता है, सबसे पहले तो हम उसमें साइन कॉमन लेते हैं। प्लस और माइनस है, सेम साइन तो है नहीं। अब या तो हमें लेना पड़ेगा प्लस और या हमें लेना पड़ेगा माइनस, तो वो तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। हम पहले प्लस लेकर ही देखते हैं। 5 और 10 में से कॉमन हम 5 को लेकर देखते हैं। तो प्लस और प्लस तो प्लस ही हो गया, 5 हमने कॉमन ले ही लिया, 5 1 जा 5 होता है, तो 1x आ गया। 1x को आप x भी बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ x लिखा है, इसको आप 1 लगा के लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसमें कोई नंबर नहीं होता उसमें 1 ही होता है। प्लस और माइनस हो गया माइनस,
5 कॉमन लिया था 10 में से, तो 5 2 जा 10 होता है, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ बचा 2। तो ब्रैकेट आ रही है x-2 और इधर भी x-2, दोनों ब्रैकेटें सेम हैं, तो हम इन्हें कॉमन लेते हैं सेम ब्रैकेट को x-2, और जो हमने बाहर निकाल रखा था कॉमन 12x और 5, इसे भी लिख देते हैं एक ब्रैकेट में 12x + 5। तो फाइनल आंसर जो आया 8th के सेकंड का वो आया x-2 12x + 5। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने जितने भी पार्ट करे थे, जितने भी क्वेश्चन करे थे, उनमें एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा था। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 में सब में एक्स अल्फ़ाबेट, ये भी एक्स अल्फ़ाबेट। 7th की बात करें तो M अल्फ़ाबेट आ रहा है, इसमें T अल्फ़ाबेट आ रहा है, इसमें एक्स है तो एक्स ही चल रहा है, इसमें भी एक्स ही चल रहा है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें एक ही पार्ट में दो दो अल्फ़ाबेट नज़र आएंगे आपको 9th में। 9th का फर्स्ट देखें कैसे करना है, x² + 5xy + 4y²। अब यहाँ अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो x अल्फ़ाबेट भी आ गया और y अल्फ़ाबेट भी आ गया। तो ऐसे में आप कंफ्यूज ना हो, आप जो है फोकस सिर्फ एक अल्फ़ाबेट पे करें, कोई से भी एक अल्फ़ाबेट पे। यहाँ सबसे पहले x² लिखा है तो मैं x पे ही फोकस करता हूँ, y को अभी मैं भूल जाता हूँ। ऐसा नहीं है हम y को छोड़ देंगे, y क्वेश्चन में लेकर चलेंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल जो फोकस करेंगे वो x पे करेंगे। तो यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर बिना x वाला है, इसमें तो कोई x है ही नहीं। x² x वाला और विदाउट x वाला, तो x² का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर x है ही नहीं, तो इसमें क्या आ रहा है 4। 1 और 4 की मल्टीप्लाई करनी है। क्यों करनी है 1 और 4 की मल्टीप्लाई, वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिखाए थे आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें x² का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसमें कोई x नहीं है, तो 6 और 15 की मल्टीप्लाई होती है कोफिशिएंट ऑफ x² की और कांस्टेंट की। वही सेम वर्क यहाँ करना है। कोफिशिएंट ऑफ x² 1, कांस्टेंट मतलब कि जिसमें x अल्फ़ाबेट ना हो, यहाँ x अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो यह कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे इसे हम, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी आ रहा है लेकिन x अल्फ़ाबेट नहीं है। आप बस ऐसे याद रखें, मैंने अभी पहले ही बोला था आपको, आप जो फोकस करेंगे वो y पे ना करके x पे फोकस करें। कोफिशिएंट ऑफ x² 1 और बिना x वाला 4, इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 और 1 की, तो 4 1 जा 4। अब 4 के फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इनकी मल्टीप्लाई करो 2 × 2 तो 4 हो जाता है। अब इनकी मदद से अगर मैं 5 बनाना चाहूँ तो बन नहीं पाएगा। 2 और 2 को अगर प्लस करूँगा तो 4 बनेगा, 2 और 2 को अगर माइनस करूँगा तो 0 बनेगा। लेकिन 5 बनाना है ये मिडिल वाला, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 और लगा लें, 2 × 2 × 1। क्यों? क्योंकि 1 लगाने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 × 2 भी 4 था, 2 × 2 × 1 भी 4 ही होता है। अब प्लस का 5 बनाना है, तो प्लस का 5 बनाने के लिए 2 2 जा क्या हो गया 4 और बचा ये 1, और 4 + 1 करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो हमें फर्स्ट वाला एज इट इज़ लिखना है, लास्ट वाला 4y² एज इट इज़ लिखना है, मिडिल वाले को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। क्या ब्रेक करना है, एक तो होगा प्लस का 4 और एक आएगा प्लस का 1। तो प्लस का 4 अल्फ़ाबेट क्या चल रहा है यहाँ xy, तो प्लस का 4xy और दूसरा प्लस का 1xy। अब यहाँ 4 टर्म हो गए, 2 2 के ग्रुप बना लेते हैं। पहले वाले ग्रुप में 1 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले सकते हो आप। लेकिन अल्फ़ाबेट में देखें तो x² और यहाँ एक x, तो एक x तो कॉमन आ ही सकता है। तो दोनों में से हम जो कॉमन लेते हैं वो सिर्फ x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1, x 2 थे, एक ले लिया, एक बचा, प्लस 4 कॉमन लिया ही नहीं,
एक्स एक था, ले लिया कॉमन तो बचा वाई। सेकंड ग्रुप में सबसे पहले साइन कॉमन लेते हैं, प्लस ये एक्स वाई है, उसमें एक्स है ही नहीं, नंबर तो कॉमन है ही नहीं, यहाँ वन है और यहाँ फोर। वन और फोर वन के टेबल में आते हैं, तो वन लिखो या मत लिखो, लेकिन अल्फ़ाबेट तो कॉमन आ ही रहा है, हम अल्फ़ाबेट कॉमन निकाल लेते हैं। अल्फ़ाबेट दोनों में कॉमन क्या आएगा, वाई। तो एक वाई जब कॉमन लोगे यहाँ तो बचेगा वन एक्स प्लस फोर हमने कॉमन लिया ही नहीं तो फोर ऐसे ही रहेगा। वाई स्क्वायर यानी दो वाई थे, एक वाई कॉमन लिया तो एक वाई बचा। अब वन एक्स प्लस फोर वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, यानी हमारा करा हुआ वर्क अब तक का सही है। ये जो सेम ब्रैकेट है मैं इन्हें कॉमन लेता हूँ, वन एक्स प्लस फोर वाई को कॉमन। तो दूसरी ब्रैकेट में वो लिख देते हैं, ये जो बाहर ब्रैकेट होके था, एक था ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस दूसरा था वाई। तो हमारा जो फाइनल आंसर नाइन्थ का फर्स्ट का आया वो आया एक्स प्लस फोर वाई, एक्स प्लस वाई। इस तरह से आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। उसमें आप पहले 12 की और 7 की मल्टीप्लाई करें। फोकस आप ए स्क्वायर ए पे करें, ए अल्फ़ाबेट, इसमें भी ए है, इसमें ए है ही नहीं, तो 12 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके प्राइम फैक्टर लेके करेंगे आप। अब आ जाते हैं टेंथ पे। टेंथ अलग है। टेंथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 5 ब्रैकेट एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट एक्स प्लस टू प्लस 1। यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे ये ब्रैकेट कुछ कुछ सिमिलर दिखाई दे रही है, दोनों ब्रैकेट एक जैसी दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन तीसरा वाला जो टर्म है इसमें नहीं है, ये कॉमन तो आएगा नहीं, लेकिन ये दो जगह दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहाँ इसे मान लें कि x प्लस टू जो है वो a है। मैं इसे मान क्यों रहा हूँ, मैं इसे मान इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन करे थे उसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो तो सिंपल होते थे। आप देखें यहाँ कोई सा भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख ले, सिंपल अल्फ़ाबेट होता था, एक्स का स्क्वायर एक्स, टी का स्क्वायर टी। लेकिन अब जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स प्लस टू का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ना हो करके एक्स प्लस टू का स्क्वायर है, एक्स ना हो करके एक्स प्लस टू है। तो इसलिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये जो सेम सेम दिखाई पड़ रहे हैं मैं इन्हें बोल दूंगा, मान लो कि ये एक्स प्लस टू जो है वो ए है, तो मैं जहाँ जहाँ एक्स प्लस टू है वहाँ ए यूज़ कर लेता हूँ। 5 इसे हटाकर ए स्क्वायर, ये जो ऊपर का स्क्वायर था वो मैंने ऊपर ही लगा दिया, प्लस 6 इसे हटाकर ए प्लस 1। अब ये कुछ थोड़ी इजी सी दिखाई पड़ रही है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखी थी, बिल्कुल सिमिलर वैसी ही दिखाई पड़ रही है। अब आप क्या करेंगे, वही सेम वर्क, 5 की और 1 की क्या करें, मल्टीप्लाई। 5 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा। अब 5 के ऐसे फैक्टर जिससे 6 बन जाए, तो 5 तो सिर्फ 5 के टेबल में आता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 5 1 जा क्या होता है 5, और इन्हीं दो की मदद से आप प्लस का 6 भी बना सकते हैं। 5 स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, प्लस 1 को कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक तो होगा प्लस का 5 है ये वाला, और एक होगा प्लस का 1 ये वाला। प्लस का 5 और प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 5 है और प्लस का 1 है, तो आंसर प्लस का 6 है हो जाएगा। अब इन दो दो ग्रुप बना लेते हैं। फर्स्ट वाले ग्रुप में 5 भी कॉमन आएगा, एक ए भी कॉमन आएगा, तो 5 तो मैंने कॉमन ले लिया। डबल ए थे, ए की पावर 2, जिसमें से एक ए कॉमन लिया तो एक ए बचा, प्लस 5 ए कॉमन ले लिया है पूरा का पूरा। तो जब फुल नंबर हम कॉमन ले लेते हैं तो 5 के टेबल में 5 कितनी टाइम्स आएगा, 1 बार। 5 1 जा 5, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा 5 कॉमन ले लिया था। अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों में सबसे पहले तो साइन कॉमन लेंगे प्लस का। नंबर की बात करें तो नंबर दोनों में 1 कॉमन आ जाएगा, और जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो 1 के टेबल में 1 कितनी बार आएगा, 1 बार ही आएगा। प्लस और प्लस होता है प्लस, 1 के टेबल में 1 कितने टाइम्स आएगा, 1 1 जा 1 होता है तो 1 ही आएगा।
अब ये दोनों ब्रैकेट में नज़र डालेंगे, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये a+1 है, ये भी a+1 ही है, इससे कंफ्यूज ना हो, 1a को a ही बोलते हैं हम, a+1 a+1। अब जब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप क्या करेंगे, ये सेम ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, a+1 कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट जब हमने बाहर कॉमन निकाल दी तो बचता क्या है, 5a और प्लस का 1, तो दूसरी ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 5a+1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सॉरी, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर जो है हमने फैक्टराइज तो कर दिया इसे, लेकिन ये ए अल्फ़ाबेट वाला आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में तो कहीं ए अल्फ़ाबेट था ही नहीं, ए तो हमारा माना हुआ अल्फ़ाबेट था, क्वेश्चन में तो एक्स अल्फ़ाबेट था। तो अभी आप फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, ए हटाओ और यहाँ पर पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग ए इक्वल टू x+2, ए हटा देते हैं और ए हटा के x+2 लिख देते हैं जो हमने यहाँ एज्यूम करा था। तो ए हटाओ और x+2 लो और साथ में +1 भी लो। 5 ए हटाओ x+2 लो। अगर आपने ऐसे लिखा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 5a का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई a, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई x+2 एक ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये जो स्टार्टिंग में स्मॉल थी इसे कर्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ सही से बना लेते हैं कर्ल। तो 5a का मतलब 5 की मल्टीप्लाई x+2 से और साथ में +1। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, x प्लस, यहाँ इन्हें ऐड कर दो सबसे पहले, 2 + 1 क्या हो गया 3, तो ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई। इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं, 5 × x 5x प्लस 5 × 2 10 प्लस 1, और सॉल्व करते हैं, ये तो एज इट इज़ रहेगा x+3 और ये आएगा 5x प्लस 10 + 1 11। तो फाइनल आंसर जो आया वो आया x+3 5x प्लस 11। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से आप बिल्कुल सेम वे में पार्ट नंबर सेकंड में करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है ये प्रीवियस एक्सरसाइजेस से, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे आप तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट चैप्टर।